हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के 9वें एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने टेस्ट सीरीज के एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर देखें। इसके बाद ही टेस्ट सीरीज के 9वें एपिसोड का वीडियो आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए अपने काम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय समितियों में से विभागीय व्यय और अनियमितताओं का निगरानी रखने का जो कार्य करती है वो लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था वो किसे बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है एन कोटेश्वर सिंह को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है फरवरी 2000। यानी कि वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का? तो एन कोटेश्वर सिंह। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसर क्या है? केसर जो है सूखा है वो क्या है? तो केसर दोस्तों स्टाइल है, यानी कि वर्तिका है। केसर क्या है? स्टाइल यानी कि वर्तिका है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? तो आपका दोस्तों गारो जो है किस प्रदेश की जनजाति है? तो गारो दोस्तों आपके त्रिपुरा राज्य की प्रदेश की जनजाति है। गारो जो निम्न किस प्रदेश की जनजाति है? तो आपका त्रिपुरा जो ऑप्शन डी नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपका कर्नाटक राज्य में जो है कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य को सोना वाला राज्य भी कहा जाता है। कर्नाटक को सोना राज्य भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि श्री हरिवंश राय जो है बच्चन किस युग के कवि है? कि श्री हरिवंश राय जो है बच्चन किस युग के कवि है? तो हरिवंश राय जो है छायावाद कवि, उत्तर छायावाद युग के कवि है। हरिवंश राय जो है किस छायावाद के कवि है? तो उत्तर छायावाद युग के कवि है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सलाखा पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? कि सलाखा पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाखा पुरस्कार दिया गया था। कि सलाखा पुरस्कार निम्न में से सबसे पहले किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाखा पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रतिवर्ष जो है कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आपको दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है कि साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है दोस्तों कब से लागू किया गया था? तो 1955 से किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो संबंध था यानी कि प्रारंभ जो था 1955 ईस्वी से था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इन शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे भिन्न है? तो दोस्तों आपका जो बात है ये सबसे भिन्न है, जबकि सालिल तो और ये इसका कुछ अर्थ होता है, लेकिन ये शब्द सबसे भिन्न है वात। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि उसे कहाँ ले जाएगा? तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव पे ले जाए तो पिंड का भार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसों में ध्वनि तरंग जो होती है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। गैसों में जो ध्वनि है किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो आपका अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कैपेसिटर यानी कि यदि आपका जो क्वेश्चन है कि C1 एवं C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जो संयोजित किया जाए तो कुल धारिता होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी पी बराबर C1 + C। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इसको प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 गुना किया जाए तो 4 ओम हो जाएगा। कह रहा है कि एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? 4 ओम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है
कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम जो है निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है। तो सबसे पहले माइक्रो तरंग है, अवरक्त किरण है, एक्स किरण है और गामा किरण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है। तो माइक्रो तरंग है, अवरक्त किरण है, एक्स किरण है और गामा किरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अनप्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम की अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए, तो अशुद्धता कैसी होना चाहिए? पंच संयोजक होना चाहिए। एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धति होनी चाहिए कैसी? तो पंच संयोजक होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। तो सुचालक में ऊर्जा जो अंतराल सबसे कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में ऊर्जा अंतराल सबसे कम है। तो सुचालक में जो है ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी समतल दर्पण पर आभासी जो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? जब किसी समतल दर्पण पर आभासी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनता है। जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद जो बनता है काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो अभी आभासी बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में समीकरणों में कौन सही है? तो u बराबर 1/sin थीटा और sin c होता है। अपवर्तनांक जिसे कहते हैं म्यू सी यू को इसको जो अपवर्तनांक कहते हैं म्यू इसका नाम दोस्तों म्यू है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था दोस्तों, आपका जो भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल एसोसिएनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल एसोसिएनेट के गैस के प्रभाव के कारण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? निम्नलिखित में कौन सा जो अम्ल है जो कि मूलतः कार्बनिक नहीं होता? तो आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक जो है अम्ल है वो कार्बनिक नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो आपका H2SO4 का जो उपयोग है कार के बैटरी के रूप में किया जाता है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त क्या होता है? कि शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो आपका एथेनॉल प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है क्या दोस्तों? आपका एथेनॉल प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? साबुन बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्युजरता रोग होता है, एलर्जी होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? प्रत्युजरता यानी कि एलर्जी रोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन परजीवी नहीं है? तो आपका दोस्तों केचुए जो है वो परजीवी नहीं है। केचुए जो है वो आपका परजीवी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वो निम्नलिखित में किन अवयवी अंगों को प्रभावित करते हैं? तो श्वास संबंधी अवयवों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वो निम्नलिखित में किस अवयवों को प्रभावित करता है? तो आपका श्वास संबंधी अवयवों को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक चींटी जो है किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है? तो दोस्तों एक चींटी जो है किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तु को देख सकती है? तो संयुक्त आंखें के कारण वह हर दिशा में वस्तु को क्या कर सकती है? देख सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कि वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादन प्रयोग और विकास, वन्य जीवी के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। दोस्तों आहार में, अगर आहार में आयोडीन कमी होता है तो रिकेटस की बीमारी होती है, अगर आहार में। लेकिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा। लेकिन आहार में आयोडीन की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ड फ्लू जो होता है, वर्ड फ्लू वायरस के किस रूप के नाम जाना जाता है, यानी वर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है कौन। तो H5N1 है, H5N1 को वर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड फ्लू जो वायरस हुआ था H5N1 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन जो है निहित क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो परिवर्तन निहित है कि सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है कि सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था। कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान जो है, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो आगरा आपका महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो आपका आगरा नहीं था, जबकि आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है कानपुर था, झांसी था, लखनऊ था, लेकिन आपका आगरा नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन जो है 19वीं सदी के शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को अग्रगामी था। तो आपका जो राजा राम मोहन राय जो अग्रगामी था। निम्नलिखित में कौन जो है 19वीं सदी के शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधारों आंदोलन के अग्रगामी था। तो राजा राम मोहन राय जो अग्रगामी था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का जो प्रवर्तक था श्रीगुप्त था। गुप्त युग का जो प्रवर्तक था कौन था, श्रीगुप्त। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोदी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो कृष्णदेव राय था। कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो कृष्णदेव राय जो था कि विजयनगर का प्रथम शासक था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगरा नगर की स्थापना जो है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय मानक समय यानी कि IST, भारतीय मानक समय IST की यमयोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कारण कि भारतीय मानक समय जो है IST की यमयोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। यमयोत्तर रेखा जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। कह रहा है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर जैसे दोस्तों व्हीलर द्वीप होता है उसका जो नया नाम रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में दो बार निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहता है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर महीने में आती रहती है। कह रहा है निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं, अक्टूबर नवंबर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चूना पत्थर का भी किया जाता है, सिल्का भी किया जाता है और एल्यूमिनियम का भी किया जाता है, एल्यूमिनियम का। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में
चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिनियम सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटियोलॉजी कहते हैं। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को अंतिम रूप से लागू कब किया गया था? कह रहा है कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। कब ईस्वी में लागू किया गया था? 2001 ईस्वी में लागू किया गया। कि फेमा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था 2002 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2023 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सही कथन कौन सा है? तो उपरोक्त सभी सकते हैं। बेस्ट ईयर ड्रामा जो है ऑस्टिन बटलर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट बॉगलेट को मिला है। बेस्ट पिक्चर जो है द फेबलमैन, उपरोक्त आपका जो है डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि क्या? कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा जब आयातकों के लिए निर्यात दूसरे आयातकों के लिए निर्यात के लिए मूल्य सस्ते हो जाए। आयातकों के मूल्य निर्यात जो है क्या हो जाए? सस्ते हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश आता है। कौन? आपका पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है। कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। कि वन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज जो है क्या है? कि बिहार में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था वो कैसी है? 3 स्तरीय है। कैसी है? 3 स्तरीय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2006 के बिहार पंचायत राज नियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो दोस्तों 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी शर्त क्या है? आबादी जो शर्त है वो 7,000 रुपये है। कह रहा है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की जो स्थापना के लिए आबादी शर्त क्या है? 7,000 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य जो है 552 निर्धारित की गई है। तो आपका भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई है वो कितना की गई है? 552 निर्धारित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो आपका संघीय परिषद सलाह देता है। कह रहे राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो आपका संघीय मंत्री परिषद जो होता है वही उसका सलाहकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संघीय जो होता है इसकी संघीय मंत्रिमंडल की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो आपका प्रधानमंत्री करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का यानी कि प्रस्ताव का एक भाग है। तो 42वें संशोधन के बाद किया गया है धर्मनिरपेक्ष। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष जो है भारत के संविधान का उद्देश्य का था कि प्रस्ताव का एक भाग है कि संविधान संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है भारत के संविधान में किया गया है, प्रस्ताव किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब किया गया था? कि भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था वो आपका 1900 जब लागू किया गया था उसके 1 साल बाद जब 1950 में लागू किया गया था 1951 में क्या किया था? संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गीत जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो 1950 में स्वीकृत किया गया था। गीत जो है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष किया गया था? जब दोस्तों संविधान लागू किया गया था उसी समय जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत जो होता है, गैर जो है संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है? कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो प्रमुख साधन है वो क्या है? देशी बैंकर है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन जो है आपका देशी बैंकर है। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एटीएम यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या आता है? तो ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित टेलर मशीन होता है। एटीएम का जो अर्थ होता है वह स्वचालित टेलर मशीन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आपका मैथ क्वेश्चन है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, अगला जो क्वेश्चन है कि 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो सजा दी ये जो है त्रुटि है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भुजा का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों भुजा का जो बहुवचन होता है, भुजा का जो बहुवचन है वो भुजाएं होता है। भुजा का जो बहुवचन होता है क्या होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होता है भुजाएं। भुजा का जो बहुवचन होता है क्या होता है दोस्तों? भुजाएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वचन किसके लिए प्रयोग किया जाते हैं? वचन जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाते हैं? तो संज्ञा के लिए किया जाते हैं। यानी कि एक वचन, एक वचन और द्विवचन 3 प्रकार के होते हैं। तो वचन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, ये सब संज्ञा कहलाएगा। तो एक वचन यानी कि राम के अनुसार राम एक व्यक्ति है, तो इसमें जो है एक वचन है। अगर राम और मोहन पूछ दे तो इसमें द्विवचन। इसीलिए कह रहा है कि वचन किसके लिए प्रयुक्त किया जाते हैं? तो संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या वचन जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देख दशा रघुबीर की वृक्ष फूट फूट पर रोए, इनमें प्रयुक्त जो अलंकार कौन सा है? कि देख दशा रघुबीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त जो अलंकार है वो मानविकरण है। क्या है? मानविकरण। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या नहीं है? कि चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो सूत नहीं है। जबकि आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ इसको याद करना होगा कि चंद्रमा को शशि भी पर्यायवाची शब्द है, चांद भी है और विदु भी हम कह सकते हैं। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है उसको हम शशि भी कह सकते हैं, चांद भी कह सकते हैं और विदु भी कह सकते हैं, लेकिन हम सूत नहीं कह सकते हैं। सूत जो है चंद्रमा का वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। वाई सोशलिज्म जो पुस्तक तो किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं? तो WTO मामला में ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स का शब्द जो है प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? आपका जो क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी जो है दोस्तों नेपैताब जो है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपैताब है। नेपैताब म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपैताब। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की WTO का मुख्यालय, WTO यानी कि WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आपका जो WTO का मुख्यालय है कहाँ पे है? जेनेवा में। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन जो हुआ था कब हुआ था? यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन जो हुआ था जनवरी 1999 में हुआ था। यूरोपीय मौद्रिक संघ का जो सृजन हुआ था जनवरी 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में किसे आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? कह रहे निम्नलिखित में किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? J.M. क्रीम्स को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है
कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो बाइसिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सेब का खाने भाग क्या है? तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का जो है रसदार थैलामस जो होता है वो आपका भाग खाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग जो है रसदार थैलामस। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वर्णाढ्य व्यक्ति को किस रंग की पहचान के लिए क्षमता नहीं होती है? तो हरे लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं। यदि कोई व्यक्ति वर्णाढ्य व्यक्ति के रूप में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो वो हरे लाल रंग को पहचान नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन जो है कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग को क्या कहते हैं? फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण। कह रहा है कि आयरन की वस्तुओं पर जब जंग लगता है तो उसका क्या कारण है? कि फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है मिश्रण, इसी कारण उस वस्तु पर क्या होता है? जंग लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो का है कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो महावीर गोविंद रानडे जी ने कर्म योग, ज्ञान योग एवं राजयोग की नामक पुस्तकें लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बने हैं? तो आपका मिशेल जो है यो है वो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। कौन? मिशेल ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। कह रहा है कि 2021-22 सत्र के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल चुना गया, किसे? सुनील छेत्री को चुना गया है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज का जो 9वां एपिसोड था उसका जो है टेस्ट सीरीज के 9वां एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।